नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका लर्न विद रजनी और स्मृति कोचिंग क्लासेस में। अगर आप ड्राइवर भर्ती परीक्षा के एस्पायरेंट हैं तो आज का वीडियो एंड तक देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ड्राइवर भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन दिसंबर में आ चुका है। इसके बाद से बहुत सारे डाउट्स हैं जो एस्पायरेंट हैं, जो जिनको इनका फॉर्म भरना है इस भर्ती का, बहुत सारे डाउट्स उनके हैं। उनके कमेंट्स के आधार पे मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। इस वीडियो में हम एज और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सैलरी क्या मिलेगी, इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है बच्चों को वो इसमें हो रही है कि हमें जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो कहाँ से और कैसे बनवाना है, कौन सी संस्था का मान्य होगा, कौन सी संस्था का मान्य नहीं होगा। इन सब बातों पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इन पदों की बात कर ली जाए। ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा क्योंकि ये 11 दिसंबर को ही ये नोटिफिकेशन आ गया था। पद जो है वो 2756 है। पद कितने हैं? पद जो है वो 2756 पद है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात वो है ग्रेड पे की। भाई इसकी जो ग्रेड पे है, इसकी जो ग्रेड पे ड्राइवर की जो ग्रेड पे है वो 2400 होती है। 2400 ग्रेड पे है, यानी ये L5 की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 5 की पोस्ट है। कौन से लेवल की? लेवल 5 की पोस्ट है। तो इसको 2400 ग्रेड पे, ये किसके इक्विवेलेंट है? ये जो एलडीसी की पोस्ट है, एलडीसी की पोस्ट के इक्विवेलेंट है। एलडीसी की पोस्ट भी 2400 ग्रेड पे की होती है, वो भी L5 की ही होती है। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का डाउट इसी को लेकर था कि मैम ये जो चतुर्श्रेणी जो बनेंगे उसके इक्विवेलेंट है क्या? ये एलडीसी के इक्विवेलेंट आपकी पोस्ट रहने वाली है। 2400 ग्रेड पे है, L5 की पोस्ट है। तो जो एलडीसी की सैलरी होगी ऑब्वियसली वही आपकी होगी। 2 साल के बाद आपकी जो सैलरी है वो लगभग 30-32 हजार रुपये बनेगी ना, 30-32 हजार रुपये बनेगी। ये एक लगभग मैंने रो आंकड़ा आपको बताया है। इसकी जो पात्रता है, ठीक है, कि पात्रता की अगर मैं बात करूं, देखिए ये सारी चीज इसमें दे रखी है नोटिफिकेशन में। ये पूरा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का पूरा बता रखा है। इसमें मैं बात करूं कि भाई आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए। पात्रता जो है वो 10वीं, 10वीं तो चतुर्श्रेणी की भी है। तो इसमें क्या ऐसा एक्स्ट्रा मांग लिया? 10वीं के साथ साथ ही 3 साल का आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितने साल का? 3 साल का। अब ये लाइट मोटर व्हीकल, ठीक है, LMV का मतलब है लाइट मोटर व्हीकल, और हैवी मोटर व्हीकल, दोनों का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। ड्राइविंग लाइसेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन 3 साल का आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो लाइट मोटर व्हीकल ये जीप हो गई, ये सब छोटे छोटे जो साधन है, कार है, जीप है, और हैवी बस वगैरह है, ये हैवी मोटर व्हीकल में आते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी को लेकर है। अब इसकी जो एज है ये भी सबसे बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है कि एज इसमें रख दिया 18 से 40 वर्ष। ध्यान से सुनना, एज इसमें रख दी 18 से 40 वर्ष। हमारे राजस्थान में जो हम ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 18 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं। जब तक हम 18 वर्ष के नहीं होंगे हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा। इस दृष्टि से हमें देखा जाए तो भाई जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हम 18 की साल में बनवाते हैं, और उसके बाद हमें 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह से अगर टेक्निकली देखा जाए तो 21 से 40 साल हो गया। 21 से 40 साल हो गया। मान लो कोई बच्चा है वो 19 साल का है, उसने ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बनवा लिया, उसकी एज डॉक्यूमेंट्स में 19 साल है, कहीं से फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र बना के लगा दिया कि भाई मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि जब आपकी एज 19 है, 18 साल का की उम्र में हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हैं, तो फिर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस कैसे होगा? ये टेक्निकली चीज है, इनके आप बारे में आपको विशेष ध्यान रखना है इनका। अब देखिए इसके साथ ही जो मेन देखो, ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। अब इसका नोटिफिकेशन हमने लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया था।
फिर से मैं एक बार और डलवा दूंगी, आप देख लेना। ऐसे कोई बच्चा जो चतुर श्रेणी की तैयारी कर रहा है और उसके पास ड्राइविंग का अनुभव है, मैं कह रही हूँ कि चूकना मत, कि चतुर श्रेणी और ड्राइविंग ड्राइवर जो भर्ती है दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग का अनुभव है तो आप चतुर श्रेणी की भी तैयारी करो, साथ साथ ड्राइवर भर्ती भी करो। दो दो ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है, दो ऑप्शन आपके पास रहेंगे। ये शैक्षणिक योग्यता का हो गया, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता वही 10वीं बोर्ड हो। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाद में जाकर आपका एक टेस्ट लिया जाएगा। आपकी जो आई साइट है, जो विजन है, वो 6/6 होनी चाहिए। यानी सबसे जो अच्छी जो आई साइट है, आंखों की जो रोशनी है, सबसे अच्छी जो है वो 6/6 मानी जाती है। तो वो बिल्कुल आपकी 6/6 होनी चाहिए। और आपको इसके साथ ही क्या होना चाहिए कि भाई चलते चलते गाड़ी कोई खराब हो गई तो उसके जो थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए, भाई पंक्चर कैसे निकालते हैं, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है। ज्ञान की सड़क किनारे, ज्ञान यहाँ पर गाड़ी से है, ज्ञान की सड़क किनारे मरम्मत का ज्ञान तथा चालन की दक्षता, जिनका परीक्षण नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड से टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। रिटर्न एग्जाम के बाद में आपका एक और टेस्ट होगा, पूरी बात ध्यान से सुनो। रिटर्न एग्जाम के बाद आपका एक टेस्ट और होगा, उस टेस्ट को आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। उस टेस्ट के नंबर नहीं ऐड होंगे, नंबर फाइनल जो कट ऑफ है वो रिटर्न जो एग्जाम आपका होगा उसी के आधार पर बनेगा, लेकिन वो आपको क्वालिफाइंग होगा, उसको आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स उसमें 40 होंगे, 100 नंबर का वो होगा टेस्ट आपका, जो भी होगा ड्राइविंग का टेस्ट 100 नंबर का होगा, उसमें 40 नंबर आपको लाने जरूरी होंगे। अनुभव प्रमाण पत्र आपको इस तरह का, ये इन्होंने फॉर्मेट फिक्स करके दिया है, इसी फिक्स फॉर्मेट में आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाना है। ये जो अनुभव प्रमाण पत्र है ये कहाँ का बनवाएं, किसका बनवाएं मैम? किसी कहीं भी चले जाते हैं किसी आदमी के पास, यार ले तू है ना बना दे यार कि मेरे यहाँ इसने पर्सनल गाड़ी चलाई है, नहीं, ये कोई संस्थान के सक्षम, देखो संस्था का होना चाहिए ये। अब संस्था का मतलब यहाँ पर, संस्था का मतलब यहाँ प्राइवेट संस्था भी तो होती है, लेकिन वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। प्राइवेट संस्थाएं, लेकिन वो रजिस्टर्ड संस्थाएं होनी चाहिए। प्राइवेट संस्थान भी ऐसी होती है, सब रजिस्टर्ड होती हैं। तो जो प्राइवेट संस्थान है, रजिस्टर्ड हैं, वहां अगर आपने ड्राइविंग की है तो आपको 3 साल का कम से कम, अगर आपके पास 4 है, 5 है, 6 है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये पूरा नाम पता भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ साइन होंगे और सील लगेगी संस्थान का जो, ठीक है, संस्थान का जो सक्षम अधिकारी है उसके साइन और सील लगेगी। ये पूरा अनुभव प्रमाण पत्र, डेट इसमें डाली जाएगी, ये आपको बनवाना है, सीवी के टाइम पर आपके काम आएगा। और ये फॉर्म भी जब अप्लाई करो तब आप लगा देना, ओके। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो सब में कॉमन आता है, राष्ट्रीयता वगैरह। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? देखो आपका जो एग्जाम है वो 22 से 23 नवंबर 2025 को आपका एग्जाम होगा, 22 से 23 नवंबर 2025। फॉर्म जो है वो 27 फरवरी 2025 से भरे जाएंगे, 27 फरवरी 2025 से 28 मार्च 2025 तक, 28 मार्च 2025 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम जो है वो 22-23 नवंबर 2025 को होगा, यानी चतुर्थ श्रेणी के एग्जाम के बाद ये होगा, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम सितंबर में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। अब इसमें कहीं भी महिला या पुरुष नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी महिला या पुरुष नहीं लिखा हुआ है, तो हम मानकर चल रहे हैं कि भाई ये दोनों के लिए ही होगा, हम मानकर चल रहे हैं। अगर ऐसी कोई महिला है जो किसी स्कूल में, किसी प्राइवेट स्कूल में बस चलाती हो तो वो भी इसको अप्लाई कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज्यादातर इसमें 95% जो है वो पुरुष ही अप्लाई करते हैं, पुरुष ही अप्लाई करते हैं, लेकिन इस नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन ऐसा नहीं है, कहीं भी मेंशन नहीं है। आगे हम बात करते हैं, देखिए लिखित परीक्षा होगी पहले। लिखित परीक्षा जो है वो 200 नंबर की होगी और 120 प्रश्न आएंगे, वही सेम सिलेबस है जो चतुर्थ श्रेणी का है।
माइनस मार्किंग भी होगी, ठीक है, निगेटिव मार्किंग भी इसमें है। तो ये जो लिखित परीक्षा है 200 नंबर की, इस लिखित परीक्षा से ही मेरिट बनेगी। ये आपका सिलेबस है पूरा चतुर्थ श्रेणी का और इसका सिलेबस बिल्कुल सेम है। लिखित परीक्षा, उसके बाद जो है लिखित परीक्षा के बाद 100 नंबर का टेस्ट होगा। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। हम्म 100 नंबर का टेस्ट होगा, ये रहा। ये व्यावसायिक प्रशिक्षण जो ट्रेड टेस्ट है ये पूरा 100 नंबर का होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 40% क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, मतलब 40 नंबर लाने हैं 100 में से। इसके नंबर जुड़ेंगे क्या? नहीं, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। फाइनल जो मेरिट है वो 200 में से बनेगी। फाइनल जो मेरिट है वो 200 में से बनेगी। ये आपके जो क्वेश्चंस, जो कमेंट्स, जो मैसेजेस आए थे, उन सबका मैंने एक वीडियो के माध्यम से आपको रिप्लाई दिया है। इसके बाद भी अगर ड्राइवर भर्ती परीक्षा से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहां आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।